अभी बोल के गए ना, रविदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े ना उतराए। सतगुरु महाराज बाणी है, वो कहते हैं मानव है बंदे, मधुरा दारू को कहते हैं। दारू का नशा 2-3 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा, उतरेगा। उन्होंने कहा नाम महारस पीजिए। कौन सा रस? जो मीरा ने, करना ने, सैजो भाई, करमो भाई, बड़े बड़े राजे महाराजे गुरु नानक साहब जी ने प्राप्त किया है, उस नाम की बात करिए। उस नाम को प्राप्त करना है। अगर नाम को प्राप्त करेंगे तो आप नशे से रहित हो जाएंगे। आप जो सात्विक खुरालगढ़ में जाते हैं, चिरचंद में जाते हैं, उसमें जल में इतनी शक्ति है, जो कहता है ना भी मैं दारू छोड़ नहीं सकता, हम धावे से कहते हैं, वहाँ जाए, वो जो जल है, सरोवर का जल है, उसको ले लगातार जारी रखे, तो हम दावे से कहते हैं वो नशा छोड़ देगा। तो करेगा कौन? तो गुरुजी ने तो वो जल चला दिया। ये आज की बात नहीं है, ये परंपरा लंबे समय से वहां से चल रही है, जब से वो जल चल रहा है। मेरा गांव साथ में है, उस जगह में खुरालगढ़ में है। मेरा गांव थोड़ी दूर में है, 5-6 किलोमीटर में। हम भी पहले भी आते थे वहां स्नान करने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये गुरुदास की चलाई हुई जनगंगा है। हमें नहीं पता था। ये तो 1983 में इसकी खोज हुई, पता चला कि सतगुरु दास महाराज ने जनगंगा चलाई है। 1983 में पता चला, और आज 43-44 साल हो गए हैं, आधी सदी हो गई है, लेकिन अभी भी हमारा समाज जो है वहाँ गया ही नहीं। कोई कहता मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि हम सारे भटके हुए हैं। कोई धागे से उलझ गया, कोई राख से उलझ गया, कोई तवीज से उलझ गया, लेकिन सतगुरु महाराज की वाणी है, वो वाणी आपको सच के रास्ते में लेकर चलने वाली वाणी। तो साथ संगत जी, आज इन नौजवानों ने जो काम किया है, यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, हमने यहाँ ने सच की बात को सुनना है, सच की बात को आगे लेके जाना है। आज मैं एक आपको जनरल नॉलेज आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ। जो बोले 100 रुपए, सतगुरु दास महाराज की जय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इस नारे को बनाने वाले कौन महापुरुष हैं? मेरी बेटियां जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रही हैं, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। 100 रुपए का जयकारा लगाने वाले कौन महापुरुष हैं? संतों को शायद पता हो। पता है किसी को? 100 रुपए तो किसी ने बनाया है ना, आपको पता है, एक आदमी को पता है, इनको पता है, जो चंचगंगा में जाते हैं पता है। इधर लेडीज है, मेरी बेटियां हैं, पता किसी को? नहीं पता। यही एक आपको बात बताना है। 100 रुपए ये लगाया है बाबू मंगूराम मग्गोवाड़िए ने। बाबू मंगूराम मग्गोवाड़िए डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, मालपुर तहसील के रहने वाले, जिनको गदरी बाबा कहते हैं, जो थोड़ी बहुत जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उनको पता है। उन्होंने ये 1926 को, जब अंग्रेज सरकार थी, जब हमारी बेटियों के साथ अत्याचार होता था, हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, कोई घर नहीं था। 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज 2026 चल रहा है, मैं 1926 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम बाबू मंगूराम मग्गोवाड़िए ने 10,000 लोगों का इकट्ठ किया था अपने गांव में। मग्गोवाड़ गांव है, मंगूवाड़ उसका नाम है, मंगूराम गांव है मग्गोवाड़। 10,000 लोग इकट्ठे किए। 10,000 लोगों इसलिए इकट्ठे किए कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। गांव में ठाकर राजपूतों का काम था वो, तो उसको सहा नहीं गया। तो उन्होंने
10-12 गांव इकट्ठे किए और उसमें एक फैसला लिया भी पूरा पंजाब इकट्ठा करना है। उस टाइम पंजाब कौन था? हरियाणा नहीं बना था, हिमाचल नहीं बना था, जम्मू कश्मीर नहीं था, लाहौर सब पाकिस्तान नहीं था, एक बड़ा पंजाब था और उसमें 10,000 लोग इकट्ठा हुए 100 साल पहले। कोई मीडिया नहीं था, कोई खबर देने वाला नहीं था। कैसे लोग उन्होंने इकट्ठे किए और जब इकट्ठे किए तो उन्होंने कहा आज हमने मुकाबला करना है अत्याचार के खिलाफ, आज मुकाबला करना है। आज हमने 100 निरपय का मतलब होता है नीडर, दलेर, नहीं डरने वाला, नहीं घबराने वाला, 100 निरपय। आज डरना नहीं है, आज 100 निरपय कह के सतगुरु रविदास महाराज की जय कहनी है और भगवान वाल्मीकि महाराज की जय कहनी है, सतगुरु कबीर महाराज की जय कहनी है। तीनों नारे हैं, जो बोलेगा 100 निरपय, सतगुरु भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, जो बोलेगा 100 रुपये, गुरु रविदास महाराज की जय, जो बोलेगा 100 रुपये, सतगुरु कबीर महाराज की जय। ये तीनों हमारे नारे होंगे। नहीं डरने वाले दूसरा होगा जय गुरुदेव, बुलावा हमारा होगा जय गुरुदेव। इसको 100 साल हो चला है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। बताएगा कौन? ये सच को कौन बताएगा? जयकारा हम लगाते हैं, जय गुरुदेव हम कहते हैं, 100 साल हो गए बने को, लेकिन बताने वाला नहीं है कोई। हम कई बार संतों से कह देते हैं भाई आप तो आपकी लाइन हो रहा है, हमारी हो रहा है। ये कौन बताएगा आपको? ये सच को कौन बताएगा आपको? इसलिए मैंने इसलिए आपके आगे रखा है भाई 11-12 जून 1926 को जयकारा बनाया था, बड़ा इकट्ठ हुआ था और उसमें फैसला लिया गया था भी हमारा सोहंद चिन्ह होगा धार्मिक, सोहंद चिन्ह होगा हमारा धार्मिक, मजीठिया लाल रंग का झंडे का रंग होगा, कपड़ा होगा हमारा, हमारी लाल पगड़ी होगी। ये सिद्धांत बना था और ये सिद्धांत पूरे पंजाब, बड़े पंजाब में लागू हुआ। और ऐसा ही नहीं, जब ये आप धर्म मंडल बना दिया, हम देश के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, हमारा आदि धर्म है, हमारा चिन्ह ये होगा, सोहंग का होगा, तब वहां अंग्रेजों ने 8 सीट रिजर्व कर दी पंजाब में। ये हरियाणा पंजाब था, 8 सीट रिजर्व करी और जब 8 सीटों पर इलेक्शन हुआ तो 7 आदमी आप धर्म के जीत गए। जब लाहौर असेंबली में गए, जीत गए, तो बाबू मंगू राम ने कुर्सी उठाई, अपने सिर पे रख ली। मुख्यमंत्री साहब बोले, मुसलमान थे, बाबू मंगू राम जी कुर्सी सिर पे उठाने के लिए नहीं है, ये बैठने के लिए है। तो बाबू मंगू राम पता क्या बोले? नहीं, हमारे समाज के पास जमीन नहीं है, हमारे समाज के साथ छत नहीं है, मैं कुर्सी रखूं कहाँ? ये कुर्सी मैं रखूंगा कहाँ? जब तक हमारे समाज को जमीन नहीं देते, उनके नाम नहीं लगती, जब तक कुर्सी मैं सिर से नहीं नीचे रखूंगा। वो हमारे एमएलए थे बाबू मंगू राम। तो साथ संगत जियो, 10 दिन का टाइम मिला। 10 दिन में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया भी जो लोग बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, इसको लाल लकीर दे दी, जहाँ भी ये शूद्र लोग बैठे हैं ये इनकी जमीन है, इसको कोई उठाएगा नहीं। ये बाबा साहब से पहले उन्होंने कार्य किया। और दूसरी बात, बाबा साहब से बड़े थे 6 साल। इनका जन्म 1886 में हुआ, बाबू मंगू राम का, और बाबा साहब का 1891 में हुआ। 6 साल का अंतर था, 6 साल बड़े थे बाबू मंगू राम। और एक बात, जब जेल में गांधी ने मन मत रखा 2 वोट का, आपको पता है, काफी लोगों को पता है।
गांधी कहता है शूद्रों को 2 वोट नहीं देना, 1 वोट ले 2 नहीं देंगे। गांधी ने कहा अगर 2 देंगे तो हम मर जाएंगे।